दोस्तों लड्डू तो आपने कई बार बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे। लेकिन आज जो हम ये साबुत मूंग दाल के लड्डू बना रहे हैं ना, ये प्रोटीन विटामिन कैल्शियम आयरन से भरपूर है। ये इतने ज़्यादा हेल्दी है कि आपको यदि शरीर में कोई भी किसी तरह की चोट भी नहीं है, शरीर में कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन सिर्फ कमजोरी की वजह से आप पूरे दिन थका थका महसूस करते हैं, या फिर शरीर टूटा टूटा रहता है, काम करने का मन नहीं करता है, या फिर कमजोरी की वजह से ही घुटनों में और कमर में दर्द रहता है और आप बार बार बीमार पड़ते हैं, तो आप नाश्ते में एक गिलास दूध के साथ ये एक लड्डू खा लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इनको आप ज़्यादा मात्रा में बनाकर लंबे टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। और इनको बनाना तो बहुत ही आसान है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए लेंगे 1.5 कप साबुत मूंग। ये वजन में 250 ग्राम है। आप भी किसी कटोरी या कप से मूंग नाप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं इन लड्डुओं में जो जो भी चीज़ें डालूंगी उनको कप से नाप कर बताऊंगी। वैसे तो मैं ग्राम में भी सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन सभी के घरों में किचन में वेट मापने वाली छोटी मशीन नहीं होती है, तो मैं आपको इसलिए ही कह रही हूँ कि कप या कटोरी से नाप कर सारी चीज़ें लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, हम मूंग में 2 कप पानी डालकर मूंग को अच्छे से रगड़ रगड़ कर धो रहे हैं। साबुत मूंग को धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके ऊपर धूल मिट्टी लगी होती है। ये देखिए, ये पानी थोड़ा गंदा हो गया है, तो ये पानी बदल देंगे और मूंग को पानी बदल बदल कर जब तक धोएंगे, जब तक ये मूंग का पानी साफ़ नहीं हो जाए तब तक। ये देखिए, मूंग का पानी अब बिल्कुल साफ़ हो गया है, तो अब इनको छलनी में डाल देंगे ताकि इनका सारा पानी अच्छे से निकल जाए। अब आप इनको तेज़ धूप में 10 मिनट के लिए सुखा सकते हैं, या फिर पंखे की हवा में भी आधा घंटा सुखा सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, तो हम इनको अब फ्राई पैन में डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हाई पर रखकर इनको थोड़ा भून लेंगे। गैस को हाई फ्लेम पर रखकर मूंग को हम इसलिए भून रहे हैं ताकि इनके ऊपर लगा हुआ पानी जल्दी से सूख जाए। साबुत मूंग के लड्डू की रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है। आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया था, सबको वो रेसिपी बहुत पसंद आई थी। ये रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। गर्मियों में साबुत मूंग के लड्डू खाना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। एक तो मूंग की तासीर ठंडी होती है, ये लड्डू शरीर को ऊर्जा देते हैं, कमजोरी दूर करते हैं और पेट लंबे टाइम तक भरा भरा रहता है। साबुत मूंग में प्रोटीन, फाइबर और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो पाचन सुधारने और शरीर को ताकत देने में मदद करता है। गैस की फ्लेम को हाई पर रखकर मूंग को 6 से 7 मिनट के करीब हो गए भूनते हुए। इनका पानी भी अच्छे से सूख गया और ये हल्के से पक भी गए हैं, तो अब गैस को बंद कर देंगे और इनको थाली में निकाल लेंगे। अब इनको अच्छे से ठंडा कर लेंगे और अब फ्राई पैन में डालेंगे आधा चम्मच देसी घी। हम ये लड्डू देसी घी में ही बनाएंगे, तेल का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब इसमें डालेंगे 25 से 30 बादाम, ये वजन में 30 ग्राम है, और इतने ही डालेंगे काजू। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर अब इनको भी भून लेंगे। काजू बादाम डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। हम ये लड्डू गर्मी में खाने के लिए बना रहे हैं, इसलिए ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डालेंगे। आप भी यदि ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालने हैं, क्योंकि इनकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और यदि आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर में ही काजू बादाम भुन गए, तो अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। ये जब अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो इनको मोटा मोटा कूट लेंगे। और अब लेंगे 1.5 कप मखाने, ये वजन में 30 ग्राम है। अब इनको भी भून लेंगे। मखाने आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि मखाना खाने से शरीर को प्रोटीन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। ये हड्डियां मजबूत बनाता है, वजन नियंत्रित करने में मदद करता है, पाचन बेहतर करता है। मखाना हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है और गर्मियों में शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाए रखता है। 3 मिनट के करीब हो गए मखाने को भूनते हुए, तो अब एक मखाने को तोड़कर देखेंगे। ये देखिए, मखाना आराम से टूट रहा है, तो इसका मतलब है कि मखाने अच्छे से भुन गए।
तो अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। इनको भी अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और ये जो मूंग हमने भून कर रखे हैं ना, ये भी अच्छे से ठंडे हो गए। तो अब इनको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए, मूंग का हमने बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाया है, हल्का सा दरदरा ही रखा है। जैसे गोंद के लड्डू बनाने के लिए गेहूं के आटे को दरदरा पीस कर लेते हैं ना, इसको भी बिल्कुल वैसा ही दरदरा रखना है। अब इसको उठाकर फ्राई पैन में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर इसको अब ड्राई रोस्ट ही करेंगे। आप चाहें तो इसमें देसी घी डालकर भी भून सकते हैं, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो इन लड्डुओं को खाएंगे तो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। लेकिन इस तरह से बिना घी डाले मूंग दाल के आटे को भूनेंगे तो सभी लोग ये लड्डू खा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर ही इनको भूनना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर रखकर इसको भूनेंगे तो ये दाल का पाउडर जल जाएगा, अच्छे से भुनेगा नहीं। दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगता है। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर इसको 10 से 12 मिनट के करीब हो गए भूनते हुए। ये अच्छे से भून गया। तो अब इसको थाली में निकाल लेंगे। इसको अब हल्का सा ठंडा कर लेंगे। और ये जो मखाने हमने भून कर रखे हैं ना, ये भी अच्छे से ठंडे हो गए। तो अब इनको भी मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए, मखाने को हमने बिल्कुल बारीक पीसा है। आप चाहें तो इनको हल्का सा दरदरा भी पीस सकते हैं। और ये मूंग का पाउडर जो हमने भूना है ना, ये भी हल्का सा ठंडा हो गया। इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। तो अब इसमें ये काजू बादाम डाल देंगे। ये जब अच्छे से ठंडे हो गए थे तो मैंने इनको ओखली में डालकर मोटा मोटा कूट लिया। आप चाहें तो इनका बारीक पाउडर बनाकर भी लड्डुओं में डाल सकते हैं। ये मखाने भी डाल देंगे जो हमने अभी पीस कर रखे हैं। 6 से 7 इलायची को कूट कर डाल देंगे। 2 चम्मच डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। आप सूखे नारियल को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी डालेंगे किशमिश। अब इनको अच्छे से मिला देंगे। थोड़ी सी किशमिश लड्डुओं में ज़रूर डालना, क्योंकि किशमिश डालने से लड्डुओं का टेस्ट डबल हो जाएगा। आप इसमें खरबूजे और तरबूज के बीज भी डाल सकते हैं, उनकी तासीर भी ठंडी होती है। अब इसमें डालेंगे 1.5 कप देसी खांड। ये वज़न में 200 ग्राम है। आप देसी खांड की जगह धागे वाली मिश्री भी डाल सकते हैं। देसी खांड की तासीर भी मिश्री की तरह ही ठंडी होती है, लेकिन आपके पास अभी घर में धागे वाली मिश्री भी नहीं है और देसी खांड भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। देसी खांड भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई। तो अब लेंगे 1 कप देसी घी। ये कप पूरा ऊपर तक नहीं भरा हुआ है, हल्का सा खाली है। घी को यदि वजन में मापेंगे तो ये 150 ग्राम है। इसको अब तड़का पैन में डालकर गरम कर लेंगे। ये देखिए, घी को हमने गरम कर लिया। इस कप में जो घी था उसी को हमने गरम किया है। तो अब इसमें से आधा घी डाल देंगे। इसको अब अच्छे से मिला देंगे। अब काफ़ी लोगों का ये सवाल होगा कि मैम, आप तो बोल रहे थे कि घी में मूंग का पाउडर भूनेंगे तो एसिडिटी हो जाएगी, तो आपने तो अब इसमें घी क्यों डाला है? तो मैंने सही बोला था कि घी डालकर आप किसी भी चीज़ को भूनेंगे तो उसको खाने के बाद एसिडिटी और बढ़ जाएगी। लेकिन इस तरह से घी डालकर लड्डू बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनको कम घी पसंद है तो इस मिक्सचर को कटोरी में डालकर चम्मच से खा सकते हैं, लेकिन हमने तो इसके लड्डू बनाने हैं तो ये बचा हुआ भी देसी घी डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिला देंगे। और दिन में सिर्फ 1 या 2 ही लड्डू खाने हैं, और छोटे बच्चों को तो सिर्फ 1 या आधा लड्डू ही देना है, क्योंकि चाहे कितनी भी ज़्यादा पौष्टिक चीज़ हो, उसको यदि ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। वैसे तो इन लड्डुओं को खाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब इनके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। हमने इसमें ज़्यादा घी नहीं डाला है, तो इस तरह से दोनों हाथों से दबा दबा कर ये लड्डू बनाएंगे तभी ये लड्डू बनेंगे। वैसे आप लड्डुओं में मीठा और देसी घी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये लीजिए, अब हमारे मुंह में घुलने वाले प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन से भरपूर साबुत मूंग के लड्डू तैयार है। एक बार आप इस तरीके से साबुत मूंग के लड्डू बनाकर ज़रूर देखना। ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। दोस्तों, आपको ये लड्डू बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।